What do you think were the problems people faced with kings who wanted to become powerful and merchants who wanted to earn प्रॉफिट्स? क्या बोल रहे देखो कि क्या आप बता सकते हैं कि शहरीकरण और नए राज्यों के बनने से किस तरह के व्यवसाय व काम विकसित हुए होंगे, अर्थात नए राज्य जैसे बने तो उनसे किस प्रकार के काम विकसित हुए, व्यापार से मुनाफा कमाने, राजा के शक्तिशाली बनने जैसी बातों से लोगों को किस तरह की परेशानी हो सकती थी। द लैटिन स्कॉलर फ्रांसिस्को पेट्रोन, जिनका जन्म 1304 और मृत्यु हुई थी 1374 CE में, ऑफ इटली, इज कंसिडर्ड टू बी द पर्सन। लैटिन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसिस्को पेट्राक को मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। हु यूज्ड इन द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, यानी उनको मानविक आंदोलन का जनक माना जाता है। ही वॉज डिस्ट्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल एट दैट टाइम वर नॉट यूजिंग लैंग्वेज प्रॉपरली। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि उसके समय के लोग भाषाओं का सही प्रयोग नहीं करते थे, यानी लैंग्वेज का सही ढंग से उपयोग नहीं करते थे। ही बिगेन स्टडिंग लैटिन क्लासिक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स यूजिंग। इसके लिए उन्होंने लैटिन साहित्य का अध्ययन किया, जिससे उन्हें कई भाषाओं के बारे में जानकारी मिली जिसका वो सही ढंग से उपयोग कर सके। ही फाउंड, उसने पाया दैट कि द एंशियंट टेक्स्ट नॉट ओनली हेल्प, कि एंशियंट यानी प्राचीन काल का जो टेक्स्ट है उसकी सहायता से टू लर्न हाउ टू यूज़ लैंग्वेज करेक्टली, हम भाषाओं का सही उपयोग करना सीख सकते हैं। बट लेकिन आल्सो हाउ टू थिंक क्रिटिकली टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, और हम इसके अलावा हम और अधिक बेटर रूप से विश्व के बारे में क्रिटिकल सोच यानी थिंकिंग रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्टडी ऑफ लैटिन एंड ग्रीक बिगेन टू स्प्रेड rapidly under the influence of Petrarch and other scholars। लैटिन और ग्रीक भाषा यानी पेट्रक और दूसरे विद्वानों ने लैटिन और ग्रीक भाषा का अध्ययन किया, जिससे धीरे धीरे उनका प्रभाव फैलने लगा, यानी लैटिन और ग्रीक भाषा का प्रभाव दूसरे देशों में भी फैलने लगा। द ह्यूमनिस्ट बिलीव्ड, ह्यूमनिस्ट यानी मानववादी, मानववादियों का कहना था कि बिलीव्ड यानी विश्वास करना, दैट की लर्निंग दिस टेक्स्ट कुड इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ यंग पीपल टू थिंक, राइट फॉर्मली, एड्रेस द पब्लिक, आर्ग्यू ए केस इन कोर्ट, और टॉकिंग इंटेलिजेंस अबाउट ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। उनका क्या कहना था कि मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं में सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार करना, राजनीतिक मकसद से बातचीत करना आदि व्यवहारिक कुशलताएं भी विकसित होगी। ठीक है, सो इसलिए दे बिगेन टू एस्टेब्लिश स्कूल टू इम्पैक्ट क्लासिकल एजुकेशन, इसलिए उन्होंने साहित्यिक शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना करना शुरू कर दिया, जिनमें साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी। दे वर हेल्प्ड इन दियर टास्क बाय द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1439 बाय जर्मन आर्टिसियन जोन्स गुटनबर्ग 1395। उन्होंने अपने इस कार्य की सहायता से, यानी जर्मन आर्टिसियन जोन्स गुटनबर्ग की सहायता से 1439, जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था, उसकी सहायता से 100 ऑफ कॉपीज ऑफ बुक्स कुड नाउ बी इजीली प्रिंटेड, वे किसी भी बुक की 100 कॉपी एक साथ प्रिंट करने लगे। स्कॉलर्स फार एंड वाइड कुड ले दियर हैंड्स
ऑन प्रिंटेड कॉपीज ऑफ ओल्ड एंड न्यू बुक्स। इस प्रकार से वो क्या करने लगे, पुरानी और नई पुस्तकों की प्रतियां यानी कॉपी बहुत बड़ी मात्रा में दूर दूर तक छपने लगी और दूर दूर तक वो पहुंचने लगी। दिस स्टिमुलेटेड डिबेट्स एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इससे विद्वानों के बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान सरल हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर पैराग्राफ, व्हील, जबकि प्रिंटिंग गेव ए इम्पैक्ट टू द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट, द स्कॉलर्स चूज टू राइट इन द रीजनल लैंग्वेज दे न्यू लाइक इटालियन, जर्मन, इंग्लिश, फ्लेम्स एंड फ्रेंच। इसके अलावा उनके जो विचार थे वो दूसरे देशों में भी आदान प्रदान होने लगे। इसके अलावा मानववादियों के विचारों ने प्राचीन भाषाओं में रचे साहित्य के अध्ययन को तो महत्व दिया, लेकिन कार्य करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं जैसे इटालियन, जर्मन, अंग्रेजी, फ्लेमिश और फ्रेंच को ही चुना। ठीक है। दे वांटेड टू राइट इन ए लैंग्वेज, वे चाहते थे कि वे दैट की द कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड, कि वो उस भाषा का उपयोग करें जिसे सामान्य लोग आसानी से समझ सके।